यीशु सहाय साबित सलोम जय मसीह की। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद कि उन्होंने हमें पूरे सप्ताह भर भला चंगा रखा अपनी अगुवाई में और एक सबत से दूसरे सबत हमें आने का मौका दिया। आइए हम अपने पवित्र शास्त्रों को खोलें और यशायाह की किताब 40 उसका 31 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहूँगी। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इस आश्वासन के साथ मैं आप सबों को नॉर्दर्न इंडिया यूनियन ऑफ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट की ऑनलाइन सैबथ स्कूल कार्यक्रम में स्वागत करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम के द्वारा आशीषित किए जाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं, सारी आशीषों के लिए जो तू हमारे ऊपर उंडेलता है, जिसके हम बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। इस वक्त जब हम सब स्कूल कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, तेरी उपस्थिति चाहते हैं। अपने पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेल, ताकि हम अपने जीवन में बदलाव ला सके। हमारे अंदर जो भी खामियां हैं तो उसे शक्ति में बदल दे, और अगर हम पाप में डूब रहे हैं पिता, हमारा हाथ पकड़ के हमें बाहर निकाल। इस वक्त जितने कोई सब स्कूल में भाग ले रहे हैं उन सबों को तो आशीषित कर, और जितने कोई जूम में जुड़े हैं सबों के जीवन को, सबों के परिवार को तो आशीषित कर। मांगने से पहले तू हमें सब कुछ दिया है पिता, मदद कर कि तेरे हर दिए हुए चीज़ को हम तेरे ही काम के लिए इस्तेमाल कर सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुन और ग्रहण कर। आमीन। बचाने
पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, तू तो की स्तुति तुरी है, बुद्धि और ज्ञान तुरी है, राजाओं का राजा तुरी है, प्रभुओं का प्रभु तुरी है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, तू गौ की स्तुति तुरी है, बुद्धि और ज्ञान तुरी है, राजाओं का राजा तुरी है, प्रभुओं का प्रभु तुरी है। चाहे पहाड़ हट जाए यहाँ, तेरा प्यार न हटेगा कभी। चाहे पहाड़ियाँ टल जाए यहाँ, तेरा प्यार न टलेगा कभी। चाहे पहाड़ हट जाए यहाँ, तेरा प्यार ना हटेगा कभी। चाहे पहाड़ियाँ टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी। तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा। के सफर में तू साहिल लगा, मुश्किल न कोई पड़ी, तेरे प्यार में अपना कोई है, तू मेरा सच्चा मीत है। दर्द के सफर में तू साहिल लगा, मुश्किल न कोई पड़ी, तेरे प्यार में अपना कोई है, तू मेरा सच्चा मीत है। तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। तेरा प्यार
कभी। चाहे पहाड़ियां टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है बुरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है बुरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है बुरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 अवसाद मेरे लिए एक गहरा काला छेद है। ये आपके सिर के अंदर राक्षसों से लड़ने जैसा है। ये दैनिक आधार पर उन विचारों के साथ लड़ाई लड़ना है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है।
मुझे अवसाद डिप्रेशन हुआ क्योंकि इसका कोई निदान नहीं कर सका। मुझे स्टेज 4 एंड्रोमेट्रियोसिस हुआ जो कि एक महिला की स्थिति है। ये मुझे 7 साल से था। मेरे 5 ऑपरेशन हुए पर किसी को ये पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या गलत है। मैंने शराब के साथ आत्म औषधि करने की कोशिश करी पर स्थिति और भी खराब हो गई और मैं हर समय रोती रहती। मेरी बेटी मेरे पास आती और कहती, माँ सब ठीक हो जाएगा। मैं लगातार इधर उधर पहुंच रही थी, चिड़चिड़ाहट और गुस्से में, और बच्चों पर हताश होती। मैं ऐसी माँ नहीं बनना चाहती थी। मैं एक सहायक और प्यार करने वाली माँ बनना चाहती थी। भले ही मैं अपने बच्चों से मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता कि मैं उन्हें सच्चे प्यार से उपेक्षित रख रही हूँ। कोशिश करना और मदद लेना आसान नहीं था, पर मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना था। मैं एक अच्छी माँ बनना चाहती थी जो मैं संभावित कर सकती थी। फिर मैंने अखबार में एक विज्ञापन देखा, एक प्रोग्राम। कार्यक्रम के पहले दिन हमारा परिचय 2 प्यारी सी महिलाओं से हुआ, कैटी और कैरी, जो प्रोग्राम चलाती थी। ये दोनों पूरी तरह से जीवन से भरी हुई थी। वह हंसती थी, मुस्कुराती थी और उन्होंने हमें भी हंसाया और हमें बहुत ही स्वागत महसूस कराया। इस कार्यक्रम के दौरान हम उन्हें दिखाते हैं कि सुरंग के अंत में एक रोशनी है, ताकि वह अपनी उदासी को खुशी में बदल सके और एक अच्छे जीवन को देख सके जो उनका इंतजार कर रहा है। ये बहुत ही उत्थान पूर्वक था। यहाँ आगे देखने के लिए कुछ था और मुझे लगा वास्तव में मैं वहाँ आशा थी। सुरंग के अंत में वास्तव में एक प्रकाश था। मुझे लगा मैं इसका अनुसरण कर सकती हूँ और इस पर कायम रह सकती हूँ। मुझे बहुत ही प्रसन्न महसूस हुआ। मैं समझती हूँ कि लोग आहत हैं और उन्हें सहायता की आवश्यकता है। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण था कि वह मेरे पास सही जगह आते और ठीक हो जाते। हाँ, वो ठीक हो जाते। मैंने बार बार ऐसा देखा था। मैं परमेश्वर पर विश्वास करती थी, परंतु बचपन में कुछ ऐसे अनुभव हुए जिन्होंने मुझे परमेश्वर से दूर कर दिया। शुरुआत में प्रार्थना करना आसान नहीं था क्योंकि मैंने सालों से प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन मैं इसमें शामिल हो गई और मुझे लगा कि वास्तव में मुझे इसके बारे में सोचने और इसका अनुसरण करने की ज़रूरत है, और मैंने किया। ऐसा करने से, कैटी और कैरी के साथ प्रार्थना करने से मुझे अच्छा लगा। मुझे परमेश्वर के होने का अनुभव हुआ और इससे मुझे ये एहसास हुआ कि दुनिया में परमेश्वर है। इसमें कोई गलती नहीं कि वास्तव में यीशु चंगा करता है। वह उपचार में हमारी सहायता करता है और हमें उसके नक्शे कदम पर चलना पसंद है। उन्हें वास्तव में लोगों की व्यवहारिक रूप से मदद की और उन्हें ये दिखाया कि वह उनकी मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं, और फिर उन्होंने उनका अनुसरण किया। मुझे लगा कि इस कोर्स ने मुझे न केवल मानसिक रूप से बल्कि मेरे जीवन में परमेश्वर को पाने में भी बहुत मदद करी है, और मुझे ये महसूस कराया कि हमारे साथ हमेशा है। मुझे पता है कि वह हमेशा मेरे जीवन में रहेगा और वह मेरे साथ है। ये एक यात्रा है जिसे जीवन भर जारी रखना है। एडवेंटिस्ट हेल्थ भी लोगों की मदद करने के लिए बहुत ही जुनूनी है और उन्होंने हमारे समुदायों में इसकी आवश्यकता देखी। उन्होंने इस कार्यक्रम का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए इस अवसर को देखा और इसका समर्थन किया। ये खुशी की बात है कि एड्रा इस कार्यक्रम से जुड़ गई है और वह ये देखते हैं कि इसके मूल्य हैं और उनका मानना है कि लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ये कार्यक्रम न्यूजीलैंड वासियों की वित्तीय ज़रूरी दायरे में लाने के लिए उनका भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, और न्यूजीलैंड निवासियों के लिए एड्रा का मानना है कि ये कार्यक्रम एक बदलाव ला सकता है। सकारात्मक स्वास्थ्य परिवर्तन
करने के बारे में समुदायों की मदद और शिक्षित करने के लिए अवसाद और चिंता कार्यक्रम बनाया गया था। एद्रा ने देखा कि ये लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एडवेंटिस्ट स्वास्थ्य मंत्रालय और चर्च की साझेदारी के साथ हम ये कार्यक्रम अंश की लागत के साथ समुदायों को प्रदान करते हैं ताकि इसमें सभी के लिए किफ़ायती बने। भागीदारी के कारण हम इसे समुदायों को अधिक उचित दरों पर देने में सक्षम हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस अवसाद और चिंता कार्यक्रम को बनाया वह अद्भुत हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि चिंता और अवसाद से पीड़ित सभी लोग इस कोर्स को करें। इसने मेरे जीवन को बदल दिया है और मुझे पता है ये उनका जीवन भी बदल सकते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ। आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की हैप्पी साबत। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इतने अच्छे इंतज़ाम के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें ये मौका देने के लिए कि हम सब मिलकर आज का साबुत स्कूल पाठ का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। आज हमारे साबुत स्कूल पाठ के अध्ययन में आज हमारे गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर मिस्टर राजेश चंद। मैं दोनों का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूं आज के हमारे साबुत स्कूल पाठ के अध्ययन में। और इससे पहले कि हम आज के साबुत स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिस्टर राजेश चंद के साथ दुआ करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम यहाँ पर इकट्ठे होकर सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें अभी तक दी हैं। और जब हम इस अध्ययन के लिए बैठते हैं प्रभु, तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा का दान दें, हमें बुद्धि और शक्ति और सामर्थ्य दें ताकि हम इस पाठ को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकें और जो भी सच्चाइयाँ इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रभु, हम उनसे सीख ले सकें और उनको अपने जीवन में हम उनका अनुसरण कर सकें प्रभु। हम सारे श्रोताओं के लिए और जितने भी हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन सबको आप आशीष दें। ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2021 के चौथे त्रिमास यानी अंतिम त्रिमास में हैं और हम इस पूरे त्रिमास में बाइबल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक व्यवस्था विवरण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और व्यवस्था विवरण में वर्तमान सत्य इस बार की जो चौथे त्रिमास का जो हमारे साबुत स्कूल पाठ है उसका शीर्षक है। और आज हम पाठ 6 में हैं और आज के जो हमारा पाठ है उसका शीर्षक है किस राष्ट्र के लिए इतना महान। और याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और उसका 8वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, अब तक के 3 अध्ययनों में हमने सीखा कि हम व्यवस्था विवरण हम क्या कर रहे हैं। हाँ, आज हम व्यवस्था विवरण के 4थे अध्याय में प्रवेश करेंगे। और ये 4था जो अध्याय है एक हिब्रू शब्द से लिया गया है और एक संयोजन और विशेषण के साथ शुरू होता है। जो शब्द वेदा जिसका अर्थ होता है और अब या तो अब। परमेश्वर कहता है कि अब तक तुमने सिर्फ सुना है। परमेश्वर कहता है अब तक सिर्फ तुमने सुना है, परंतु अब समय आ गया है कि उसका पालन भी करो। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं और हम रविवार के पाठ में चलेंगे जिसका शीर्षक है न जोड़ें या घटाएं, न जोड़ें या घटाएं। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती के पास चलेंगे हम। और पास्टर भारती, आज रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विधियों और नियमों के संबंध में परमेश्वर ने क्या चेतावनी दी है। ये हम तमाम के लिए एक अच्छा सबक है आज सीखने के लिए, जो हम इस त्रिमास का जो 6ठा अध्याय है, 6ठा पाठ है, उसको हम सीख रहे हैं। और व्यवस्था की विवरण की जो किताब है उसके 4थे अध्याय को जैसे अभी मिसिज एलिस फ्रांसिस ने हम तमाम के साथ ये बांटा कि अब जो है परमेश्वर ने हमें अपने नियम दिए हैं, अपने कानून दिए हैं, अपनी व्यवस्था दी है। और परमेश्वर ने ये सब देने के बाद अब हमें कहा है कि हमने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन अब अंत की बात यह है कि हम उसके ऊपर अमल करें, उसको अपने जीवन में हम इस्तेमाल करें। और यहाँ जो है बताया है कि विधियों और नियमों के संबंध में परमेश्वर ने जो है वो हमें ये चेतावनी दी है कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है वो पूरी तरह से कामिल है, वो परफेक्ट है, उसमें कोई घटी या कमी नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। और इसलिए परमेश्वर जो अपने लोगों को कह रहा है कि मेरी इस व्यवस्था में से तुम ना तो कुछ घटाना और ना इसमें कुछ जोड़ना।
लेकिन अजीजों समय के अंतराल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो है हम मत्ती की किताब उसके 1 अध्याय की जो हमारा 15 अध्याय मत्ती का उसका 1 से 9 तक अगर आप पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर पाएंगे कि लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को जो है उसमें से जोड़ने की और उसमें से घटाने की जो है वो बात यहाँ पर जो है निकाली। जबकि परमेश्वर ने अपनी कौम को, अपनी जाति को वो शुरू में ही कह दिया था कि मेरी व्यवस्था जो है तुम उसमें से ना तुम घटाना और ना कुछ उसमें से जोड़ना, क्योंकि परमेश्वर ने ये अपनी व्यवस्था अपनी उंगली से लिख करके मूसा नबी को दी और मूसा नबी ने जो है वो हम तमाम के सामने उसको बताया। और यहाँ जो निर्गमन की किताब अगर पढ़ेंगे तो उसके 31 अध्याय की 18वीं आयत में साफ तरीके से लिखा है कि परमेश्वर ने पत्थर की 2 पट्टियों के ऊपर अपने हाथ की उंगली से वो व्यवस्था लिख करके जो है वो मूसा नबी को दी, मुझे और आपको जो है उसने पहुंचाई। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम इसमें ना कुछ घटाना और ना इसमें कुछ बढ़ाना। लेकिन कुछ लोग जो है, जो हम नए नियम में आते हैं तो कुछ लोग परमेश्वर की इस व्यवस्था के विपरीत जो है जाकर के वो लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं और इसमें से वो कुछ जोड़ भी देते हैं और इसमें से कुछ वो निकाल भी देते हैं। और ये जो है एक शैतान की चाल है जो दुनिया के शुरू से ही शैतान जो है जो इस दुनिया में काम कर रहा है और जिसने अपना काम जो है वो स्वर्ग में करना शुरू किया और कहा कि परमेश्वर के जो नियम है वो बहुत सख्त हैं, बहुत कठोर हैं, परमेश्वर को अपने नियमों के बारे में जो है दोबारा से सोचना चाहिए कि वो बहुत कठिन व्यवस्था है। लेकिन अजीजों, मैं यहाँ आपको आज बताऊँगा कि परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो दुनिया के तमाम लोगों के लिए है और परमेश्वर चाहता है कि ये व्यवस्था हर एक इंसान जो है इसको मान ले, क्योंकि ये बहुत सरल और बहुत मधुर है और जो लोग इसको मानते हैं उनका जीवन आशीष में हो जाता है, उनका जीवन जो है वो आशीषों से भर जाता है। इसलिए हम परमेश्वर के नियमों को मानें, उसमें ना कुछ घटाएं ना बढ़ाएं और हम उसके ऊपर चलें और परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देगा। जो इंसान की बनाई हुई विधियां हैं उनसे हम दूर रहें, क्योंकि वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। इसलिए आज हम इस पर्चे के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था हमें दी है वो पूरी तरह से जो है वो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही है और जैसा उसमें लिखा है वैसा का वैसा ही हमें उसके ऊपर अपने जीवन को चला करके हमें अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को जो है हमें आशीष में बनाना है, जिससे दूसरे लोग जो है कह सकें कि ये परमेश्वर के खास और चुने हुए लोग हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानें, उसमें ना तो कोई घटाएं और ना कोई बढ़ाएं। बहुत अच्छे विचार थे। आइए हम इसी विचार को ध्यान पे रखते हैं हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और जिसका शीर्षक है बालपोर। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए हम मिस्टर राजेश चंद के पास चलते हैं। और राजेश सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गिनती 25 1 से 15 को जब हम पढ़ते हैं तो लोगों को यहाँ पे लोगों को इस उपद्रव से कौन से आध्यात्मिक और व्यवहारिक सत्य की सीख लेनी चाहिए थी? इस सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन शुरू में हम ये देखते हैं जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ते हैं और उसका 4था अध्याय जो कि आज हम पढ़ रहे हैं 4था अध्याय, तो इस 4थे अध्याय में व्यवस्था विवरण की जो किताब है 4थे अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा जो है वो निर्देश दे रहा है, वहाँ पर इजरायली लोगों को वो निर्देश दे रहा है और वो उन बातों को दोहराता है और बताता है, क्योंकि ये जो है इजराइल के साथ जो घटना घटी जब वो मिस्र से निकाल के उनको ले जाया जा रहा था, तो जो भी घटनाएं रास्ते में घटी थी तो उन सब की याद दिलाता है मूसा उनको और बताता है कि किस प्रकार से तुमने अपनी आँखों से देखा है वहाँ पर, क्योंकि ये जो लोग थे अब उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे,
फिर भी उन्होंने अपने माँ बाप को, दूसरे लोगों को, बड़े लोगों को देखा हो कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको दंड दिया था। तो मूसा जो है वो इन लोगों को याद दिलाता है उसके बारे में। और जो भी घटनाएं घटी थी, अब हम देखते हैं कि जो इज़राइल के चारों तरफ जो राष्ट्र थे, जो देश थे, उनको किस प्रकार से परमेश्वर ने नष्ट किया था। ये जो सर्वनाश जो उनका हुआ था, उसको सुनकर, उसके बारे में पढ़कर हम कभी कभी सहज भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही भयानक सीन रहा होगा जब इतने लोग वहाँ पर मारे गए होंगे। जो लोग जो पेगन लोग थे, जो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उन सबको नष्ट कर दिया गया था। और जो इजरायली लोग थे, उनको एक उदाहरण होना था उन लोगों के बीच में। उनके चारों तरफ जो देवी देवताओं को मानने वाले मूर्ति पूजक जो लोग थे, उनके सामने में इन इजरायली लोगों को एक उदाहरण के रूप में पेश होना था। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी उस पाप में गिर जाते हैं। वो बाल पोर जो उनका देवता जिसे मानते थे, वो भी उसकी जो उपदेश थे, जो उसकी उनके कस्टम थे, उनको मानने लगते हैं और वो भी पाप में गिरने लगते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तक कि वो विद्रोह भी करने लगते हैं, सच्चे परमेश्वर के विरुद्ध वो विरोध भी करने लगते हैं, इतना वो पाप में गिर जाते हैं। यद्यपि हम देखते हैं कि जो शारीरिक व्यभिचार होता है, वो शुरू से ही पाप के आने के बाद शारीरिक व्यभिचार जो था वो शुरू हो गया था। लेकिन हम यहाँ पर इसको दूसरे रूप में देखते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यभिचार था, वो उसमें गिर जाते हैं। जो इजरायली लोग हैं वो आध्यात्मिक व्यभिचार में गिर जाते हैं, और वो भी उन जो वहाँ के पेगन लोगों के जो कस्टम थे, देवी देवताओं को जैसे मूर्ति पूजक थे, उनकी जो रीति रिवाज थे, उनको वो मानने लगते हैं। तो शारीरिक वेश्यावृत्ति हम इसको कह सकते हैं, ये शारीरिक व्यभिचार कह सकते हैं। ये जो था आध्यात्मिक व्यभिचार में बदल जाता है, आध्यात्मिक व्यभिचार में बदल जाता है। और ये जो उनका बालपुर जो देवता था, उसको वो मानने लगते हैं। लेकिन ये इतना सरल भी नहीं था, क्योंकि पहले तो देखते हैं कि पहले भौतिक पाप ही होता है, बाद में वो आध्यात्मिक पाप में बदल जाता है, क्योंकि हमारे मन और शरीर जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। यदि एक प्रभावित होता है तो दूसरा भी होता है। यदि हमारा मन प्रभावित होगा तो हमारा शरीर भी प्रभावित होगा, और अगर हमारा शरीर पहले प्रभावित होता है तो हमारा मन भी प्रभावित हो जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, और आध्यात्मिक रूप से हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अनंत जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे, और मंगलवार के पाठ का शीर्षक है अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहो। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अपने परमेश्वर के साथ लिपटे रहने का क्या अर्थ है? ये हम आज यहाँ पर आप तमाम को ये बताना चाहते हैं, जो सवाल मिसेस फ्रांसिस ने अभी किया है कि परमेश्वर से लिपटे रहो, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। और ये संदेश जो है मूसा नबी ने अपने लोगों को दिया, और परमेश्वर के द्वारा मूसा नबी ने इस संदेश को प्राप्त किया, जो आज हम अवस्था विवरण की किताब उसके 4 अध्याय को हम यहाँ पर सीख रहे हैं। मैं कुछ आयतें यहाँ पर शुरू में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है शुरू में, अब हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन्हें तुम मानना। 4 आयत में लिखा है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे, सब के सब आज तक जीवित हैं। ये जो है संदेश आज मेरे और आपके लिए है कि परमेश्वर से लिपटे रहने का मतलब है
कि हम परमेश्वर में विश्वास करते रहें, इस परमेश्वर में अपना विश्वास रखें और परमेश्वर में विश्वास रखें। हम उसकी व्यवस्था के ऊपर, उसके नियमों के ऊपर, उसकी चेतावनियों के ऊपर अपना मन लगाएं और उनके ऊपर हम अमल करें, अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि यहाँ उदाहरण दे करके ये बताया गया है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हो गए थे, जो परमेश्वर से लिपटे नहीं रहे, जैसे कि यहाँ बालपुर का राजेश चंद जी ने जिक्र किया है कि इस्राएल के बहुत से लोग, बहुत से नौजवान वो जो है बाल देवता के पीछे चले गए, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और परमेश्वर ने उन तमाम को जो है सबके सब लोगों को उनको नाश कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन जो परमेश्वर से लिपटे रहे उनके लिए यहाँ 4 आयत में लिखा है कि वो जीवित रहे और आज भी जीवित हैं और आने वाले समय में भी वो जीवित रहेंगे। अजीज़ों, यहाँ परमेश्वर का वचन जो है मुझे और आपको यहाँ पर बताता है मत्ती की किताब उसके 12 अध्याय की 30 आयत में भी कि जो परमेश्वर के साथ नहीं लिपटा हुआ, जो परमेश्वर के साथ नहीं है, वो परमेश्वर के विरोध में हैं। और यहाँ उत्पत्ति 2 अध्याय इसकी 24 आयत में भी लिखा है कि यहाँ जो है पुरुष के लिखा है कि पुरुष की जो है जब शादी होती है तो वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहे। रूत उसका 1 अध्याय उसकी 14 आयत में रूत भी जो है वो कहती है कि नौमी से जो है बातचीत जब होती है तो कहती है कि तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मैं तुझे छोड़ करके चली जाऊं। तो लिपटे रहने का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ लगे रहें, उसमें विश्वास अपना बरकरार रखें, उसके नियम कानूनों को मानते रहें और उसके ऊपर हम चलते रहें, उसके हाथ को हम थामे रहें। और ये वादा है परमेश्वर का कि जो उससे दूर चले जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो उसके साथ लगे रहते हैं, जो उसके साथ लिपटे रहते हैं, वो जो हैं परमेश्वर के साथ बने रहते हैं और वो जो हैं जीवित रहते हैं। अजीजों, आने वाले समय के लिए भी परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आगाह कर रहा है कि आने वाले समय में भी जो परमेश्वर के साथ लगे रहेंगे वो स्वर्गीय घरों में जीवित रहेंगे और जो उसको छोड़ करके दूसरे लोगों के पीछे, दूसरी शक्तियों के पीछे, दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलेंगे, उनका जो है एक दिन खात्मा होगा, उनको नाश किया जाएगा। और ये वचन जो है परमेश्वर ने मुझे और आपको आज दिया है कि जो हमारा परमेश्वर है हम उसी के साथ लगे रहें, उसी के ऊपर अपना ईमान और भरोसा रखें और उसी के वचन के ऊपर अपने ज़िंदगी को हम आगे बढ़ाते चले जाएं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, बाइबल हमें बताती है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए हम इसी वचन को ध्यान पे रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बुधवार के पाठ पे चलेंगे। बुधवार का जो पाठ का शीर्षक है, आज हमारे पाठ का भी शीर्षक है, किस राष्ट्र के लिए इतना महान। आइए हम मिस्टर राजेश चंद के पास चलते हैं। और मिस्टर राजेश, आप हमें बताइए कि यहाँ पे किस राष्ट्र की बात हो रही है, कौन से राष्ट्र की बात चल रही है? देखिए, जब हम व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ रहे हैं, उसका 4था अध्याय पढ़ रहे हैं, तो हमें इस बात का ज्ञान है कि हम किस राष्ट्र के बारे में सीख रहे हैं या जान रहे हैं और किस राष्ट्र के बारे में परमेश्वर ने वायदा किया था। और ये बहुत ही सरल सीधी सी बात है कि हम इज़राइल देश के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आज हम आज के बुधवार के पाठ का जो शीर्षक है, किस राष्ट्र के लिए इतना महान, तो हम जानते हैं कि हम इज़राइल देश के लिए बात कर रहे हैं। और 4था अध्याय, जैसे अभी पास्टर भारती ने भी यहाँ पर हमें बताया कि उसमें मूसा जो है वो लोगों को दे रहा है निर्देश कि वो परमेश्वर के साथ लिपटे रहें, वो यहोवा के साथ लिपटे रहें, मतलब कि वो उसकी आज्ञाओं को मानते रहें, आज्ञाओं का पालन करते रहें। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ लिपटे हुए हैं।
तो यहोवा चाहता है कि लोग ये जान लें कि उन्हें एक विशेष रूप से, विशेष कारण से बुलाया गया है या चुना गया है। वे एक महान राष्ट्र हैं, जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम को कसदियों की पहली पुकार से ही कहा था कि मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। और हम इसका जिक्र उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय में पाते हैं। परंतु उन्हें महान बनाने का उद्देश्य ये था कि वे पृथ्वी के सभी कुलों, सभी जाति के लिए एक आशीर्वाद का कारण हो सके। तो परमेश्वर ने उनको ये वरदान दिया था, ये उनको आशीष दी थी। और यद्यपि अंतिम आशीर्वाद जिसके बारे में हम जानते हैं वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो उस कुल से निकले थे या उस वंश से वो निकले थे। और यहाँ पर ये लिखा है उत्पत्ति किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 3 पद में, और यद्यपि अंतिम आशीर्वाद ये होगा कि यीशु मसीह उनके रक्त यानी कि वंशज में से आएगा, तब तक वे संसार की ज्योति होंगे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। ऐसा नहीं है कि उद्धार उनमें पाया गया था, बल्कि यह था कि उनके माध्यम से, उनके थ्रू केवल वही सच्चा परमेश्वर जो बचा सकता है वो प्रकट होना था, उस वंश से निकलना था। इज़राइल उस परमेश्वर की उपासना कर रहा था जिसने जगत की सृष्टि की, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, और वो स्वर्ग और पृथ्वी का यहोवा है। विधर्मी लोग, हम जानते हैं कि वो चट्टानों की और पेड़ पौधों की, पत्थरों की, लकड़ियों की और दुष्ट आत्माओं की पूजा कर रहे थे। तो कितना बड़ा अंतर है इन वचनों में। मूसा ने 2 बातों की ओर संकेत किया जो इज़राइल को विशेष बनाती है। पहला, यहोवा उनके निकट था, यहोवा जो था उनके पास था, क्योंकि वह एक अनोखे तरीके से पवित्र स्थान के माध्यम से उनके बीच में था। और दूसरा, इस सारी व्यवस्था के अनुसार विधियों और धर्म के नियमों के कारण जो भी परमेश्वर ने अपने वचन कहे थे, जो आज्ञाएं दी थी, उसकी वजह से परमेश्वर वहाँ पर विद्यमान था। और यदि हम व्यवस्था विवरण की किताब और उसके और आगे उसके 32वें पद से और 35वें पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर यहोवा उनसे कह रहा है कि जिससे उन्हें एहसास होना चाहिए कि उन्हें कौन सा विशेष बुलावा जो है दिया गया है, क्यों उनको चुना गया है। तो हम देखते हैं कि इज़राइल को ये एक वरदान मिला था परमेश्वर की तरफ से कि वो उसको एक महान राष्ट्र बनाएगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ मिस्टर राजेश आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे। और बृहस्पतिवार का पाठ का शीर्षक है आपका ज्ञान और आपकी समझ। और इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए हम पास्टर भारती के पास चलेंगे। पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्यवस्था को मानने से क्या लाभ होगा। मिसेस फ्रांसी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने दर्शकों के लिए परमेश्वर के वचन से जो व्यवस्था विवरण की किताब है उसका 4 अध्याय की 5 और 6 आयत को मैं अपने श्रोताओं के लिए पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय की 5 और 6 आयत में लिखा है, सुनो, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उसके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। ये जो है यहाँ इस सवाल का जवाब जो है दिया गया है, जो मूसा नबी अपने लोगों से जो है ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो नियम और कानून परमेश्वर ने दिए हैं उनको तुम अपने जीवन में मानना, और उसको जब तुम मानोगे तो दूसरे लोग जो है तुम्हें देख करके कहेंगे कि ये लोग समझदार और बुद्धिमान लोग हैं, ये लोग जो है समझदार और बुद्धिमान हैं, ये बहुत जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं, और ये जो है इनके जीवन में अच्छी बातें जो है वो पाई जाती हैं। ये सच्चे परमेश्वर के मानने वाले हैं। अजीजों,
यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिसने ये नियम और कानून दिए हैं वो बुद्धिमान और समझदार परमेश्वर है, और वो चाहता है कि उसके मानने वाले भी समझदार और बुद्धिमान बने, और इसीलिए उसने पूरी मानव जाति के लिए ये नियम और कानून दिए हैं। किसी एक व्यक्ति या किसी एक जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए उसने ये नियम और कानून दिए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि पूरी मानव जाति जो है वो समझदार और बुद्धिमान बने। यह व्यवस्था विवरण की किताब उसके 5वें अध्याय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आप जाएंगे देखेंगे कि परमेश्वर ने ये नियम दिया है पूरी मानव जाति के लिए कि हम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें, और साथ में वादा भी दिया है कि जो अपने माता पिता का आदर और सम्मान करेगा उसकी आयु जो है वो लंबी होगी। परमेश्वर जो है वो अपनी मानव जाति को, अपने इंसान को जिसको उसने बनाया है उसको उसने नियम दिया है कि तुम हत्या ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी की पत्नी का लालच ना करना, और साथ ही साथ उसने कहा कि हम किसी भी चीज़ का लालच ना करें। अजीजों, ये नियम और कानून जो हैं वो खाली मसीह लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए दिए हैं, और इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति इन नियम और कानूनों को ये नहीं कह सकता कि ये नियम और कानून जो हैं वो गलत हैं, हमें इन्हें मानने की ज़रूरत नहीं। इसलिए परमेश्वर आज पूरी मानव जाति को ये नियम और कानून दे रहा है कि हम इनको अपने जीवन में धारण करें, इनके ऊपर अपने जीवन को चलाएं, समझदार और बुद्धिमान बने और परमेश्वर से लिपटे रहें। और हम परमेश्वर से लिपटे रहने में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर से प्रार्थना और उसके साथ संगति हमें जो है मदद करती है कि हम इन वचनों के ऊपर अपने जीवन को जो है चला सकें। और सबसे आखिर में परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हम जब अपने मन में, अपने हृदय में ये सोचते हैं कि हमें इन नियमों के ऊपर अपने जीवन को चलाना है, तो परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम उसकी मदद से ही इन साधारण से दिखने वाले नियमों के ऊपर परमेश्वर की मदद से ही हम अपने आप को चला सकते हैं। तो आइए परमेश्वर के पास चलें और उसी से मदद मांगें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे, और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए हम मिस्टर राजेश चंद के पास चलते हैं। और मिस्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम शैतान के जाल से कैसे बच सकते हैं या कैसे छूट सकते हैं? देखिए, ये शैतान के जाल से तो हम एक ही तरीके से बच सकते हैं, और वो है कि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलें और उसकी आज्ञाओं को मानें। जिस प्रकार से मूसा ने निर्देश दिया था इजरायली लोगों को कि वो परमेश्वर के वचन से लिपटे रहें और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहें, तभी हम शैतान के फंदे से बच सकते हैं। तो यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट ने भी शुक्रवार के जो पाठ में हमें बताया है, उन्होंने 2 बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं जिनका नाम है द ग्रेट कंट्रोवर्सी, यानी कि महान विवाद, और दूसरी किताब है पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स। 2 किताबें हमने पढ़ी हैं, और उनमें से कुछ भाग मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ। स्वर्ग में महान विवाद की शुरुआत हो चुकी थी, और शैतान जो था उसका उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि वो परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंके, यही उसका उद्देश्य है। और इसे पूरा करने के लिए उसने सृष्टिकर्ता के खिलाफ, उसके विरुद्ध में उसने काम किया, और अभी भी वो कर रहा है। हालांकि उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया है, लेकिन वो पृथ्वी पर भी उस युद्ध को जो उसने स्वर्ग में शुरू किया था उसको वो अभी तक चालू रखे हुए है। उसका काम यही है, मनुष्यों को धोखा देना और इस प्रकार उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करना या उनको प्रभावित करना, यही उसका उद्देश्य है, जिसका वो लगातार पीछा करता रहता है। चाहे ये नियम को पूरी तरीके से खारिज करके या उसके किसी एक आज्ञा को खारिज करके पूरा किया जाए, परिणाम अंततः वही होता है।
मतलब कहने का ये है कि अगर हम 10 जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं उनमें से हम एक को भी तोड़ते हैं और 9 को हम मानते हैं तो जो फिर भी हम दोषी हो जाते हैं और हम अपराध बोध से भर जाते हैं। और पैट्रियार्ट्स एंड प्रॉफिट्स में भी मिसेस एलन जी वाइट ने हमें ये बताया कि बालपोर के बारे में, बालपोर जो उनका जो देवता था, जिस मूर्ति पूजक जो लोग थे इज़राइल के चारों तरफ, और इज़राइल लोग भी उसमें रम गए थे, तो बालपोर के बारे में भी मिसेस एलन जी वाइट ने हमें बताया है। वो लिखती हैं कि वे निषिद्ध भूमि पर चले गए और शैतान के जाल में फंस गए। यानी कि इज़राइल लोग थे वो उसके शैतान ने जो जाल बिछाया था उसमें फंस गए और संगीत और नृत्य से मोहित होकर और अन्य जातियों के वस्त्रों की सुंदरता से मोहित होकर उन्होंने यहोवा के प्रति अपनी ईमानदारी को त्याग दिया। जैसे ही वे आनंद और दावत में एकजुट हुए, शराब में लिप्तता ने उनकी इंद्रियों पर कब्ज़ा कर लिया और आत्मसंयम की बाधाओं को तोड़ दिया। जुनून का पूरा बोलबाला था और वे धूर्तता से अपने विवेक को अशुद्ध करके मूर्तों के सामने दंडवत करने के लिए समझाए गए। उन्होंने अन्य जातियों की वेदियों पर बलिदान चढ़ाए और सबसे अपमानजनक संस्कारों में भाग लिया। तो देखिए यही होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जब हम अपने आसपास के लोगों से जो कि मूर्ति पूजक हो सकते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनकी बातों में फंस जाते हैं, उनके संस्कारों को ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हम पाप में गिरते ही चले जाते हैं। तो यही आज हमें शिक्षा मिलती है कि हम व्यवस्था विवरण की जो 4था अध्याय है, जो किताब है, उससे हम ये सीख लें कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। यद्यपि हम पाप में घिरे हैं, चारों तरफ हमारे पाप है, लेकिन हमें यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहें, उससे लिपटे रहें, ताकि हम परमेश्वर ने जो हमारे लिए आशीष दी हैं, जो अनंत जीवन हमें दिया है, हम उसके हम भागीदार बन सकें। थैंक यू मिस्टर राजेश, आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने सीखा कि विधियों और नियमों के संबंध में परमेश्वर हमें क्या चेतावनी देता है। परमेश्वर ये चेतावनी देता है कि हमें उसे विधियों को मानना है, ना उसमें कोई जोड़ने की आवश्यकता है, ना उसमें कोई घटाने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में को मानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम में बना रहता है। परमेश्वर के साथ लिपटे रहने का अर्थ हमने सीखा। परमेश्वर के साथ लिपटे रहने का अर्थ ये है कि हम यदि परमेश्वर में बने रहेंगे तो उसका प्रेम भी हम में बना रहेगा और शैतान के जाल से हम कैसे बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा साबत स्कूल का पाठ हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। प्रिय दर्शकों, ये समय है कि हम अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के कदमों पे दें। ये समय है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हम जरूर मानेंगे। आइए हम इससे पहले कि अपने साबत स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, मैं आज के हमारे जो गेस्ट थे पास्टर आर भारती और मिस्टर राजेश चंद, मैं आप दोनों का धन्यवाद करती हूं। और अपने साबत स्कूल को ख़त्म करने के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पास्टर आर भारती के साथ दुआ में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हमारे मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस इंतजाम के लिए जो तूने हम तमाम के लिए किया कि हम तेरे वचन को परमेश्वर ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा तेरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको तू प्यार करता है, और परमेश्वर जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। इसलिए खुदावन हमारी तुझसे विनती है कि तू हमारे तमाम श्रोताओं के साथ हो, उनको आशीष दे, उनके परिवारों पर तेरी आशीष हो, उनके बाल बच्चों के साथ हो, उनकी रोजी रोटी पर खुदावन तेरी कसरत से आशीष हो। परमेश्वर अपने वचन को समझने की बुद्धि दे और अपने वचन पर उनको चलने की ताकत तेरी तरफ से हम तमाम को मिले। कि परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हुए, तेरे बाइबल को पढ़ते हुए, तेरे साथ तेरी आराधना करते हुए और तेरी संगति में खुदामंद हम आगे बढ़ते जाएं, तो हम तमाम की अगुवाई कर हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना मुश्किल हो सकता है,
हम दानियेल से क्या सीख सकते हैं जो आज हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने में हमारी मदद करेगा। दानियेल एक नवयुवक था जब उसे बंदी बनाकर बबूल ले जाया गया, जो दुनिया के अब तक के सबसे बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। राजा नबूकदनेस्सर हमेशा सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली युवकों को उनके राष्ट्रों में से बंदी बना लेता था जिन पर उसने विजय प्राप्त की थी। वह उन्हें बेबीलोन का विज्ञान और धर्म सिखाता था, यह जानते हुए कि वे उनके राज्य के विस्तार में बहुत योगदान देंगे। 10,000 अन्य युवकों को दानियेल के साथ ले जाया गया और उनमें से सबसे अच्छे को महल में ले जाया गया। दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो इनमें से कुछ थे। उनका पहला परीक्षण भोजन था। आदन के बारी के समय से ही लोगों का भोजन के साथ परीक्षण किया जाता रहा है। परमेश्वर को पहले रखने से उन्हें वे सभी विशेषाधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो उन्हें प्रदान किए गए थे, या इससे भी बदतर वे अपना जीवन को खो सकते थे। हालांकि इन युवकों ने परमेश्वर को पहले रखने का फैसला किया। चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने आहार के प्रति वफादार थे। उन्होंने न केवल उन्हें बेहतर शारीरिक शक्ति दी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण मानसिक और अत्याधुनिक समाज भी दी। इसलिए संयोग से वे बेबीलोन के विश्वविद्यालय में शीर्ष छात्र बन गए। बाद में दानियेल को अन्य सभी वैज्ञानिकों का प्रभारी बनाया गया, जबकि उनके 3 दोस्त अर्थात बेबीलोन की राजधानी शहर के शीर्ष नेता बन गए। यह सब इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहले रखने का फैसला किया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो समझौता करने के बजाय जिंदा जलने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, यदि हम धधकते हुए भट्टे में डाल दिए जाएं, तो जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वह हमें उससे छुड़ा सकता है, और यदि वह नहीं भी करता है तो भी हम चाहते हैं कि आप जान ले, सोने की मूर्त को दंडवत करने जो तूने खड़ी की है, हम उसकी सेवा नहीं करें। दानियेल को सुबह सबसे पहले प्रार्थना करना बंद करने के बजाय शेरों की मंद में फेंक दिया गया। परमेश्वर फिर से आया और दानियेल उसकी स्तुति करने और बबूल का प्रधानमंत्री बनने के लिए जीवित रहा। दानियेल ने पहले परमेश्वर को रखा। उनका उदाहरण हमें ऐसा करने के लिए प्रेरणा देता है। जब हम दशवांश और चंदा लौटाते हैं तो हम परमेश्वर को प्रथम रखने का अर्थात चुनने का कार्य करते हैं। सफर है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई डर हो। हम सफर है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई सफर है। चाहे पहाड़ी ऊंची हो, चाहे दरिया गहरा हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे दरिया गहरा हो, चाहे अंधेरी वादियाँ हो, फिर भी मसीही आस है। चाहे अंधेरी वादियाँ हो, फिर भी मसीही आस है। मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई डर हो। हम सफर है। दोस्त बने दुश्मन, चाहे टूटे हर बंधन, चाहे दोस्त बने दुश्मन, चाहे
मुझको ना कोई डर, मुझको ना कोई डर, हम सफर हैं, हम सफर हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। मेरे साथ आइए मत्ती की इंजील 12 अध्याय की 31 आयत। इसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। अर्थ स्पष्ट है कि हम किसी ऐसी गंभीर स्थिति या हालत में पड़ सकते हैं जिसमें से कोई अनुग्रह या कोई शक्ति हमें बचा नहीं सकती, और इसलिए यह ज़रूरी है कि हमें इसका पता होना चाहिए। मेरा आज का बोलने का विषय है पाप जो माफ़ नहीं होता, द अनपार्डनेबल सिन। पाप जो माफ़ नहीं होता, इसको समझने के लिए पहले यह जानना ज़रूरी है कि पाप है क्या, पाप की परिभाषा क्या है। आइए मेरे साथ यूहन्ना की पहली 3 अध्याय की 4 आयत। इसमें बाइबल हमें बताती है, जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है, पाप व्यवस्था का विरोध है। यह पाप की बहुत सी सरल परिभाषा है, यानी परमेश्वर ने हमें एक व्यवस्था दी है, जो मनुष्य उस व्यवस्था का विरोध ना करके, जो मनुष्य उस व्यवस्था का पालन ना करके इसका विरोध करता है, वो पाप करता है। यूनानी भाषा में पाप के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है हामार्थिया, जिसका अर्थ टू मिस द मार्क, यानी किसी लक्ष्य या किसी निशाने से चूक जाना। यह शब्द धनुष और तीर के साथ अंदाजी की स्थिति से लिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप इस दृश्य को अच्छी तरह से भांप लें। लक्ष्य प्राप्त करने, निशाना लगाने से चूक जाने के कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए आप मुझे धनुष और तीर देते हैं, मगर मैंने धनुष से पहले कभी निशाना नहीं लगाया। मैं अनजान हूं, मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी होना कोई अपमान वाली बात नहीं है, यह एक सच्चाई है। मैं नहीं जानता कि यह काम कैसे करना है। मैंने धनुष लिया, तीर उठाया, फिर निशाना लगाने के लिए मैंने पूरे जोर से इसकी स्ट्रिंग खींची। निशाना लगाने की कोशिश में मैं तीर छोड़ता हूं, मगर तीर लक्ष्य पे ना लग के किसी और दिशा में चला जाता है। मैं निशाना लगाने से चूक गया। बाइबल इसे पाप कहती है, लेकिन यह अज्ञानता का पाप है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि यह काम कैसे करना है। मैंने दिल से, पूरे दिल से कोशिश की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यह काम कैसे करना है। परमेश्वर में जीवन जीने की बात अब हम करते हैं। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर के लिए मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। मैं यह भी नहीं जानता कि परमेश्वर मुझसे क्या उम्मीद करता है, क्या वो चाहता है कि मैं करूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने से चूक जाता हूं। बाइबल कहती है कि यह पाप है, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, ये अज्ञानता का पाप है। परमेश्वर मुझे यह पाप माफ कर देगा, क्योंकि मैं अनजाने में किया, मैं अज्ञानी था, मैं नहीं जानता था, मैं जानबूझ के ये पाप नहीं किया, इसलिए परमेश्वर मुझे यह पाप माफ कर। अब हम इसकी दूसरी हालत बात करते हैं। मुझे पता है कि धनुष से निशाना कैसे लगाना है।
मैं जानता हूं कि मैंने अपना बायां हाथ कहाँ रखना है, दायां हाथ कहाँ रखना है और स्ट्रिंग को कैसे खींच के निशाना लगाना है। मैं सचमुच किसी लक्ष्य पर निशाना लगाना चाहता हूं। मैं उन सब बातों का पालन कर रहा हूं जिनका परमेश्वर चाहता है मुझे पालन करना चाहिए, पर मैं अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए काफी मजबूत या कुशल नहीं हूं। कभी कभी ऐसा होता है, निशाना लक्ष्य पर ना लग के थोड़ा बाएं या थोड़ा दाएं इधर उधर हो जाता है। मैंने अपनी पूरी पर अपने लक्ष्य तक, इसको भी निशाने से चूक जाना कहते हैं। यह भी एक पाप है, मगर यह दुर्बलता का पाप है या इसे मानवीय कमजोरी का पाप माना जा सकता है। आप सब अपने अनुभव से इस बात को महसूस करते हैं, जानते हैं। तुम सब करने की कोशिश करते हो जो सही है, मसीह के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हो और आप परमेश्वर को अपना नेतृत्व करने के लिए और पवित्र आत्मा से भर देने के लिए प्रार्थना करते हो। कभी कभार जिंदगी में ऐसे दबाव आते हैं कि आप कोई गलत शब्द बोल जाते हो या बिना सोचे समझे कोई ऐसा कार्य कर जाते हो जो गलत है। आप अपना संयम खो बैठते हो। बाने बाने की नहीं है, आपको पता है कि आप गलत थे, इसलिए आप अपना सिर झुकाते हो और प्रभु ये पाप मुझे माफ कर दो, मैं पाप से घृणा करता हूं, मैं जानबूझ के ये काम नहीं किया, लेकिन मैं इस काम करने में असफल हो गया हूं, इसलिए मुझे इस पाप को माफ कर दो। आप जिंदगी में जाते हो और ये एक दुर्बलता का पाप है। आपने गलती मान ली, प्रभु ने आपको माफ कर दिया। निशाना लगाने से चूक जाने की तीसरी हालत की बात करते हैं और ये बात सबसे गंभीर हालत है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि धनुष और तीर कैसे चलाना है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे क्या उम्मीद करता है, क्या चाहता है कि मैं करूं। परमेश्वर की कृपा मुझ पर है और मुझे पता है कि अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना मेरे लिए संभव है। मैंने अपना धनुष उठाया, चढ़ाया, निशाना लगाने के लिए पूरे विश्वास के साथ उस स्ट्रिंग को खींचा, लेकिन जानबूझकर निशाना नहीं लगाया। सोच समझकर जानबूझकर निशाना लगाने से चूक गया। बाइबल इसको अधर्म का नाम देती है। मैं विद्रोही और ढीठ बन गया। मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन मुझे क्या करने के लिए कहता है। मैंने बाइबल में से खुद पढ़ा है और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की है और मैं ये पूरी तरह से मेरे लिए यह स्पष्ट है कि मुझे क्या करना चाहिए। परमेश्वर की शक्ति और कृपा मेरे साथ है, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, पर मैं जानबूझकर सोच समझकर निशाना लगाने से मैंने चूक कर दी। बाइबल कहती है कि यह अधर्म का पाप है। मैं काम करना जानता था, कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया। यह स्पष्ट कर दिया कि हम सिर्फ गलत कार्य करने से केवल पाप नहीं करते, क्योंकि पाप गलत कार्य करने से कुछ बढ़कर है। पाप एक मानसिक समस्या है, यह मन की बीमारी है। मन की बीमारी जो हमारे कार्यों में, हमारे कामों में प्रकट होती है। प्रभु ने कहा, अगर आप गलत सोचते हो तो आप गलत हो। यदि आप व्यभिचार करने के बारे में सोच रहे हो तो आप व्यभिचारी हो। यदि आप चोरी करने के बारे में सोच लेते हो तो आप चोर हो।
यदि आप झूठ बोलने के बारे में सोचते हैं तो आप झूठे हैं। यदि आप अपने मन में कोई गलत काम करने के बारे में सोच लेते हो, भले ही अब तक आपने वो कार्य ना किया हो, लेकिन आप उस गलत सोच के लिए दोषी हो। पाप मन में शुरू होता है, हमारी सोच को खराब कर देता है और फिर हम वो कार्य करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। या कोई गलत कार्य करें, यह सब पाप है। फिर ना केवल गलत काम करना पाप है, बल्कि सही काम करने से चूक जाना उससे भी बड़ा पाप है। आपके पड़ोसी ने चोरी की है, आप उसकी बुराई करते हो, आप उसकी निंदा करते हो, मगर याद रखो कि यदि आपने भी चोरी करने के बारे में सोचा था, पर गलत काम करने के लिए आपने कभी साहस नहीं किया, आपको कभी मौका नहीं मिला, तो आप भी उस गलत सोच, उस गलत विचार के लिए वैसे ही दोषी हैं जैसे आपका पड़ोसी दोषी है। कोई धर्मी मनुष्य किसी युवा आदमी की आलोचना कर सकता है जिसका किसी और आदमी के जीवन साथी के साथ चक्कर था, लेकिन बाइबल कहती है कि अगर हम अपने मन में ऐसा सोचते हैं, व्यभिचार का विचार रखते हैं, तो हम उस नौजवान की तरह व्यभिचारी हैं। हमें भी उसी तरह माफ़ी की ज़रूरत है, हमें भी उसी तरह शुद्ध होने की ज़रूरत है जैसे उस इंसान को माफ़ी की और शुद्ध होने की ज़रूरत है। पर बाइबल उन लोगों के बारे में क्या कहती है जो परमेश्वर की महिमा में कम पड़ गए हैं, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से चूक गए हैं। आइए मेरे साथ यूहन्ना की पहली पत्री 1:9 आयत। इसमें लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को माफ करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कितने अधर्म से परमेश्वर हमें शुद्ध कर सकता है? सब प्रकार के अधर्म से। ऐसा कोई पाप नहीं है जो आपने किया हो, यदि आपने स्वीकार कर लिया हो तो परमेश्वर आपको माफ नहीं कर सकता। और यह हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। संत पौलुस रसूल कुरिन्थ की मंडली से बात कर रहा है। कुरिन्थ एक दुष्ट शहर था और अब भी यह अपनी अनैतिकता और मनमानी के लिए जाना जाता है। आइए मेरे साथ कुरिन्थ की पहली पत्री 6:9 और 10 आयत। इसमें पौलुस अपनी मंडली को यूं कहता है, क्या आप नहीं जानते कि अधर्मी लोग परमेश्वर की राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, जो लोग शादी से बाहर यौन संबंध बनाते हैं, ना मूर्ति पूजक, जो लोग चीजों को परमेश्वर से ज्यादा पहल देते हैं, ना वह बेचारी जो लोग किसी दूसरे के जीवन साथी के साथ गलत संबंध बनाते हैं, ना लुच्चे यानी समलैंगिक, ना पूर्वगामी पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना शराबी, ना गाली देने वाले और ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। सब प्रकार के पापियों का जिक्र करने के बाद इसी अध्याय की 11 पद में पौलुस अपनी मंडली के सदस्यों से कहता है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र और धर्मी ठहरे हो। आप गंदे थे। पौलुस उनको कहता है कि आप गंदे थे, तुम शैतान की सम्मान सूची में थे, उसकी ऑनर लिस्ट में थे, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध कर दिया गया है। ऐसा कोई
पाप नहीं है जो उद्धारकर्ता की पहुंच से बाहर है। यदि आप केवल उद्धारकर्ता की तरफ वापस आके अपने पापों को स्वीकार कर लें, हमें सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध कर सकता है। तो फिर वो पाप क्या है जो माफ नहीं होता? आइए मेरे साथ प्रेरितों के काम पुस्तक 17 अध्याय की 30 आयत हम बाइबल हमें क्या बताती है। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। आपको तीरंदाजी की पहली मिसाल याद होगी, जिसमें मैंने पहले कभी और तीर से निशाना नहीं लगाया था और तीर फिसल के कहीं और गिर गया। मैं नहीं जानता था कि मेरे पास कोई सुराग नहीं था। यह अज्ञानता का पाप है। आपने पहले बाइबल में नहीं पढ़ा था, कभी भी इसका प्रचार नहीं सुना था, आपको पता नहीं था कि यह काम कैसे करना है। लेकिन इस पद में कहा गया है कि परमेश्वर अब सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि अब प्रकाश प्रकट हो चुका है, अब सच्चाई का प्रचार किया जा चुका है। अब तुम अज्ञानी नहीं रहे, आपके पास कोई बहाना नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूं जो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनें। परमेश्वर कभी भी अंधेरे में रहने के लिए लोगों की निंदा नहीं करते, लेकिन उस इंसान का क्या जिसको 7वें दिन सब्बत के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उसको किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। उसको तो सप्ताह के पहले दिन का पालन करने के लिए सिखाया गया था। उसने कभी परमेश्वर के वचन के सत्य को नहीं सुना था। जब प्रभु आएगा तो उसका क्या होगा? क्या वह अपनी अवज्ञा के कारण हमेशा के लिए खो जाएगा, नाश हो जाएगा? बाइबल हमें बताती है, सच में परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। सत्य को ना जानने के लिए परमेश्वर किसी को दोषी करार नहीं देता, पर फिर दंड क्या है जो लोगों को मिलने वाला है? यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय की 19 आयत में बाइबल कहती है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ना जानने के लिए परमेश्वर तुम्हारी भर्त्सना नहीं करता, बल्कि यदि तुम ईमानदारी से सत्य की खोज करते हो तो वह तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाता है। वह आपको अंधेरे में से बाहर निकाल लेता है, और जब वह तुम्हें अंधकार में से बाहर निकाल लेता है, आप प्रकाश को देख लेते हो, प्रकाश को जान लेते हो, सच्चाई को समझ लेते हो, तो फिर आपको एक समझदार, एक बुद्धिमान फैसला, निर्णय लेना होगा। क्या है वो निर्णय? क्या आप प्रकाश में चलते रहेंगे और बचाए जाएंगे, या आप फिर प्रकाश को छोड़ के अंधेरे में वापस चले जाएंगे और हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे? निर्णय आपको लेना है। दुर्बलता के पाप के बाद आता है दुर्बलता का पाप। अब हमने प्रकाश को पा लिया है, हमने परमेश्वर की ज्योति को देख लिया है, हमने सत्य को जान लिया है, हम मसीह के लिए जीना चाहते हैं और उसकी इच्छा का पालन करना चाहते हैं। हम मसीही सफर पे चल पड़े हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि हम स्वर्गदूत नहीं हैं। शायद जब मैं विश्वासी बना था तो मेरे चरित्र में बहुत सी त्रुटियां थी। क्या वो सब त्रुटियां खत्म हो गई हैं, गायब हो गई हैं? सुसमाचार सुनने के बाद हम अपने जीवन का नियंत्रण
प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देते हैं और वो इन पापों पर जीत पाने के लिए हमारी मदद करता है। और मसीह में हमारी जीत पक्की है, हर एक विश्वासी की जीत पक्की है। जो लोग प्रकाश में चलते हैं वे जानते हैं कि यह सत्य है, यह एक सच्चाई है। परमेश्वर एक गप्पी इंसान को चुप रहने की शक्ति दे सकता है। परमेश्वर एक झूठे इंसान को सच बोलने की शक्ति दे सकता है। मसीह में हमारी जीत पक्की है, ये संभव है। पर कई बार क्या होता है कि हम अपनी दृष्टि मसीह से हटा लेते हैं, फिर हम ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं और शैतान वहीं खड़ा तमाशा देख रहा है और वह हमारा ठट्ठा उड़ाता है, हमारे ऊपर हंसता है और कहता है आपने तो इसे यूं ही उड़ा दिया, आप यह काम नहीं कर सकते, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस जीवन को छोड़ के वापस मेरी तरफ आ जाओ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, शैतान को आपको क्या जवाब देंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान मेरे से दूर हो जा। प्रार्थना करो, अपना पाप कबूल करो, विश्वास करो कि उसके बहाए लहू से आपको माफी मिली है, आप शुद्ध हो गए हो। फिर उठो और आगे बढ़ो और अपना मसीही सफर जारी रखो। पतरस ने दुर्बलता के पाप से संघर्ष किया था, उसका गुस्सा बहुत खराब था। जब सैनिक यीशु को लेने के लिए गतसमनी बाग में पहुंचे तो पतरस ने अपना संयम खो दिया। गुस्से में पतरस ने एक सैनिक की तलवार खींची और महायाजक के एक नौकर का कान कतर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? अब बस करो। फिर उसने नौकर का कान छूकर उसको अच्छा किया। कुछ लोग इतने कठोर हो जाते हैं कि वह कभी विश्वास नहीं करते। यीशु ने उन लोगों के सामने चमत्कार किया था जो उसे गिरफ्तार करने के लिए और स्लीब पे देने के लिए आए थे, लेकिन उन पर उस चमत्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यीशु ने कान उठाया, नौकर का कान उठाया और नौकर को चंगा कर दिया। लेकर उन्होंने इतने लंबे समय तक अंधेरे को पसंद किया था कि अब वह प्रकाश को देख ही नहीं पा रहे थे। कुछ क्षण पहले ही यीशु ने पतरस को कहा था, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो उसने कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। यदि हम ठोकर खाते हैं और पाप में गिर जाते हैं, लेकिन हम उस पाप से घृणा करते हैं और पश्चाताप में उठकर यीशु के पास वापस आ जाते हैं, उसकी दया के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें माफ कर देगा। क्यों? क्योंकि यह दुर्बलता का पाप है। लेकिन एक पाप है जो सब पापों से गंभीर है। यह अज्ञानता का पाप नहीं है, यह दुर्बलता का पाप भी नहीं है। यह है सत्य जान लेने के बाद सोच समझकर जानबूझकर किया गया पाप। आपने अब जान लिया है कि परमेश्वर का वचन आपको क्या करने के लिए कहता है। आपने खुद भी इसे बाइबल में से पढ़ लिया है, उसके बावजूद आप सोच समझकर जानबूझकर अधर्म करते जा रहे हो, यह अभिमान का पाप कहलाएगा। जब आप कहते हैं जो मैं करता हूं हमेशा करता रहूंगा, मैंने प्रकाश पा लिया है, मैंने उजियाला देख लिया है, मैं परमेश्वर की ज्योति को देख लिया है, पर मैं अंधेरे में चलता रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करूंगा। यह सोच समझकर किया गया पाप है। बाइबल इसे अभिमानी पाप या गुस्ताखी का पाप कहती है। इसे जानबूझकर निशाने से चूक जाना कहा जाता है और यह पाप आपको
ऐसे मुकाम, ऐसे स्थल पर ले जाएगा जहां से आप वापस आना भी चाहो तो नहीं आ सकते। द अनपार्डनेबल। आप बहुत चले जाते हैं तो कोई भी शक्ति या अनुग्रह आपको बचा नहीं सकता। तुमने जानबूझकर अपराध करके पवित्र आत्मा को शोकित किया है, दुखी किया है। इसका मतलब है कि आपकी आंखें खुली थी, आप जानते थे कि परमेश्वर आपको क्या करने के लिए कहता है, यह भी जानते थे कि मसीह के अनुग्रह से यह आप काम करना आपके लिए संभव है, लेकिन आपने जानबूझकर उस काम को नहीं किया, आप उससे दूर जा रहे हो। बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक 19 भजन उसकी 13 आयत में 13 पद में दाऊद बादशाह जानता है कि यह रवैया कितना खतरनाक हो सकता है। 12 पद में दाऊद प्रार्थना करता है, अपनी भूल चूक कौन समझ सकता है, यह दुर्बलता का पाप है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। यह अज्ञानता का पाप है, अर्थात अनजाने में किए गए पाप हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रकाश उसको अभी तक नहीं मिला है। जो काम उसको करने चाहिए थे उनके बारे में उसको पता नहीं था। अज्ञानता के पाप। फिर 13 पद में दाऊद बादशाह कहता है, तू अपने दास को ढिठाई यानी अभिमान के पापों से भी बचाई रख, वो मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े पापों से बचा रहूंगा। दाऊद का कहना है, प्रभु मैंने अज्ञान में पाप किए हैं, मुझे उनके लिए माफ़ कर दो। और कई बार जब मैं ठोकर खाता हूँ, गिर जाता हूँ, पर मुझे पाप से नफरत है। हे परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा को जानते हुए, यह भी जानते हुए कि आपकी शक्ति उपलब्ध है, जानबूझकर तुझसे दूर जाने के अपराध से मुझे रख। ये उसकी प्रार्थना थी। भजन संहिता 51 भजन 11 पद में दाऊद कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद जानता है कि जानबूझकर अपराध करना उसको ऐसे स्थल, एक ऐसे मुकाम पे ले जाएगा जहाँ से वह वापस नहीं आ सकता, और वो ऐसे बड़े अपराध का दोषी बनना नहीं चाहता। जब यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 12 अध्याय में अपराधी पाप यानी उस पाप की बात की जिसकी माफ़ी नहीं मिलती, तो वह उन लोगों से बात कर रहा था जो विद्वान थे, ज्ञानी थे, जानते थे सच्चाई को। वह उन लोगों से बात कर रहा था जिन्होंने उसे बीमारों को चंगा करते हुए देखा था। उन्होंने उसे अंधों को चंगा करते देखा था। वह जानते थे कि वो लोग, अंधे लोग जिनको उसने आंखें दी थी, वो जन्म से अंधे थे। उन्होंने उनको सड़क के किनारे बैठे देखा था। यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और को देखने की दृष्टि दी थी। उन्होंने उसे लाजर को मृतकों में से जिंदा करते हुए देखा था। वे जानते थे कि वह मर चुका था। 4 दिन हो गए थे उसको कब्र में, उसके मृतक शरीर में बदबू आ रही थी, लेकिन लाजर को कब्र से बाहर आते देखा था उन्होंने। वे जानते थे कि यीशु ही मसीह है जिसकी वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वह उसके वचन को पसंद नहीं करते थे, सत्य को जीना ही चाहते थे, उन्होंने सोच समझकर, जानबूझकर उससे दूर जाकर अकारण बिना वजह पाप किया, जिस पाप की माफ़ी नहीं मिलती। द अनपार्डनेबल सिन, वो पाप उन्होंने कर लिया। उन्होंने कहा वह सिर्फ एक जादूगर है, यह
सब शैतान से है। मित्रों, यह पवित्र आत्मा का अपमान है। जब आप सत्य सुनते हैं, जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है, पर आप कहते हैं यह मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, यह परमेश्वर से नहीं है। जब तुम जानबूझकर सोच समझकर दूर जाते हो, तो यह मसीह के मुंह पर थूकने वाली बात है। ये मसीह के मुंह पर तमाचा मारने के पर है। यह पवित्र आत्मा का अपमान है। यह पवित्र आत्मा को शोकित करता है। जब आप कहते हैं कि आप बदलना नहीं चाहते, प्रकाश देख लेने के बाद भी, उजाला देख लेने के बाद भी अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, तो आप वास्तव में कह रहे हैं कि यह मेरी पोषित त्रुटि है। यह मुझे अच्छा लगता है। मेरा पोषित पाप मेरे लिए सलीब पर मर जाने वाले मसीह की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरी है। यह पवित्र आत्मा का अपमान करना है। यह वो पाप है जिसकी आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। पवित्र आत्मा वहाँ मौजूद था। उसने मसीह को पीड़ित हालत में देखा था। स्वर्गदूतों ने अपने चेहरे ढक लिए थे, क्योंकि वो उस डरावने दृश्य को नहीं देख सकते थे। अचूक दुनिया, अनफॉलन वर्ल्ड, अचूक दुनिया इसे सहन नहीं कर सकी थी। उसकी पीड़ा की यह पुकार पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी थी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपके और मेरे पापों के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। उसने हमें पाप के दंड से और पाप की शक्ति से बचाने के लिए यह सब कष्ट झेला था। जब तुम जानबूझकर प्रकाश की बजाय अंधियारे को, सत्य की बजाय त्रुटि और परंपरा का चयन करते हैं, तो तुम अपने हृदय को कठोर कर रहे हो और पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहे हो, पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हो। इस तरह मसीह और उसकी सच्चाई को जानबूझकर उसका तिरस्कार करना आपको उस स्थल, उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से आप वापस नहीं आ सकते। तुम बात करके पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, और फिर कोई अनुग्रह या कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। और सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि आप कितनी दूर तक जा चुके हो। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप आत्मा की आवाज़ को सुनो और वापस आओ। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की दया को तुच्छ मत समझो, परमेश्वर की दया को तुच्छ मत जानो, उसकी दया का तिरस्कार मत करो, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप मत करो। ज्यों ही आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानते हो, ज्यों ही आप पवित्र आत्मा की आवाज को समझते हो, महसूस करते हो, जैसे ही आप परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हो, उसकी आज्ञा का पालन करना सीखो। परमेश्वर के साथ मेल कर लो। यह संभव है। परमेश्वर के साथ मेल कर लो और अभी करो, देर मत करो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और उससे आशीष मांगेंगे। मुकद्दस खुदावंद, हमारे जलाली और अब्दी पिता, रहमतों के बानी, सच्चे और जिंदा खुदा, हम तेरे कमज़ोर और नाचीज़ बेटे बेटियां अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं। प्रभु, तो हम सब की हालत को जानता है। हमने अनजाने में पाप किए हैं, हमने दुर्बलता में पाप किए हैं, हो सकता है जानबूझ के भी पाप किए हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका आत्मा हम तक पहुँचे, हम सब को छू ले और हम उस जानबूझ कर किए पाप को माने, तो उससे क्षमा लें और बचाए जाएं। हमें से ऐसे कई बहन भाई होंगे। हमने अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या कोई ऐसा मेरी ज़िंदगी का पहलू तो नहीं है जो गलत है, लेकिन मैं जानबूझकर उसमें जा रहा हूँ।
हम सबको अपनी आत्मा से कायल कर दे प्रभु, ताकि हम अपने अंदर झांके, अपने आप को पहचाने और तेरी शरण में वापस आए। हमारी इस दुआ को सुनो, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।